एक ऐसा साल जिसे इतिहास सिर्फ तारीखों में याद नहीं रखेगा, बल्कि एक चेतावनी की तरह दर्ज करेगा। ये साल किसी एक युद्ध के लिए नहीं जाना गया, किसी एक देश के चुनाव के लिए नहीं, और ना ही किसी एक खोज के लिए। 2025 वो साल था जब पूरी दुनिया एक साथ अस्थिर दिखी। कहीं शहर जल रहे थे, कहीं सरकारें गिर रही थीं, कहीं तकनीक इंसान से आगे निकल चुकी थी, और कहीं प्रकृति ने साफ शब्दों में जवाब देना शुरू कर दिया था। ये वीडियो खबरों की सूची नहीं है, ये उस साल की कहानी है जिसमें हर महाद्वीप, हर समाज और हर इंसान किसी न किसी रूप में प्रभावित हुआ। 20वीं सदी में युद्ध सीमाओं पर लड़े जाते थे। 21वीं सदी में युद्ध मोबाइल स्क्रीन तक पहुंच चुके हैं। 2025 में गोलियां सिर्फ सीमा पर नहीं चली, वे अर्थव्यवस्था, राजनीति और समाज को भी चीरती चली गईं। लेकिन युद्ध ही सब कुछ नहीं था। राजनीति में लोकतंत्र और तानाशाही के बीच खिंचाव तेज हुआ। अर्थव्यवस्था में अमीर और अमीर होते गए और आम आदमी और असुरक्षित। धरती पर गर्मी, बाढ़ और सूखे ने रिकॉर्ड तोड़ दिए, और इन सब के बीच एक चीज लगातार बढ़ती रही, अनिश्चितता। मध्य पूर्व, इजराइल गाजा संघर्ष। मध्य पूर्व में इजराइल और गाजा के बीच संघर्ष 2025 में भी दुनिया की अंतरात्मा को झकझोरता रहा। ये युद्ध खुले मैदान में नहीं, घनी आबादी वाले इलाकों में लड़ा गया। हवाई हमले, रॉकेट और शहरी लड़ाई, सबसे ज्यादा नुकसान आम नागरिकों को हुआ। अस्पताल, स्कूल और राहत शिविर सीधे प्रभावित हुए। ये संघर्ष सिर्फ सैन्य नहीं था, ये एक मानवीय संकट था, और दुनिया इस संकट को देखती रही, लेकिन समाधान दूर रहा। अफ्रीका, सूडान का गृह युद्ध। अफ्रीका में सबसे भयानक मानवीय संकट सूडान में देखने को मिला। ये युद्ध सरकार और पैरामिलिट्री बलों के बीच सत्ता संघर्ष से शुरू हुआ, लेकिन जल्द ही पूरे देश को अपने अंदर खींच लिया। शहरों में गोलीबारी, लूट और हिंसा, आम लोग घर छोड़ने पर मजबूर हुए। खाद्य संकट बढ़ा, बीमारियां फैली, और अंतर्राष्ट्रीय मदद जरूरत से बहुत कम रही। ये उन युद्धों में से था जो कैमरों से दूर लाखों जिंदगियां निगलते हैं। यमन, अंतहीन युद्ध। यमन का युद्ध 2025 तक एक दशक के करीब पहुंच चुका था। ये लड़ाई क्षेत्रीय शक्तियों, आंतरिक गुटों और बाहरी हस्तक्षेप का मिश्रण बन चुकी थी। परिणाम: भूख, बीमारी और एक पूरी पीढ़ी का नुकसान। बच्चे स्कूल नहीं, शरणार्थी शिविरों में बड़े हो रहे थे। यमन की कहानी बताती है, जब युद्ध लंबा चलता है तो मौत से पहले उम्मीद मरती है। अफ्रीका के अन्य संघर्ष। कॉन्गो क्षेत्र में सशस्त्र गुटों के बीच हिंसा जारी रही। साहिल क्षेत्र में आतंकवाद और सैन्य कार्रवाई आम जिंदगी का हिस्सा बन गए। यहाँ युद्ध सिर्फ राजनीति नहीं था, ये संसाधनों, पहचान और अस्तित्व की लड़ाई थी। एशिया, तनाव और टकराव। एशिया में सीधे युद्ध कम, लेकिन तनाव लगातार बढ़ा। सीमा विवाद, सैन्य अभ्यास और शक्ति प्रदर्शन, हर तरफ अनिश्चितता बनी रही। ये याद दिलाता है कि कई युद्ध बिना गोली चले भी चल रहे होते हैं। आधुनिक युद्ध की नई सच्चाई। 2025 में युद्ध का चेहरा बदल चुका था। अब लड़ाई सिर्फ बंदूक और टैंक से नहीं लड़ी जाती। ड्रोन आसमान से मौत गिराते हैं, साइबर हमले बिना आवाज के सिस्टम ठप कर देते हैं, और सूचना युद्ध झूठ, प्रोपेगेंडा और डर दिमाग पर हमला करता है। आज का युद्ध मैदान से ज्यादा मानसिक हो चुका है। अगले हिस्से में हम युद्ध से हटकर उस जगह जाएंगे जहां फैसले लिए जाते हैं, राजनीति और सत्ता। 2025 में युद्ध सिर्फ मैदानों में नहीं लड़े जा रहे थे। एक और लड़ाई थी, शांत लेकिन उतनी ही निर्णायक। ये लड़ाई थी सत्ता की, नैरेटिव की और जनता के भरोसे की। लोकतंत्र बनाम सत्तावाद। 2025 में दुनिया दो साफ ध्रुवों में बटी दिखी। एक तरफ लोकतंत्र, जहां चुनाव, विरोध और असहमति की जगह बची हुई थी। दूसरी तरफ सत्तावादी शासन, जहां स्थिरता के नाम पर आवाजें दबाई जा रही थीं। कई देशों में सरकारें बदली, कहीं शांतिपूर्ण चुनावों से तो कहीं सड़क पर उतरे आंदोलनों से। लेकिन लगभग हर जगह एक बात समान थी, जनता का गुस्सा। चुनाव और अस्थिरता।
2025 के चुनाव सिर्फ वोट डालने की प्रक्रिया नहीं रहे, वे पहचान, डर और भविष्य की चिंता से जुड़े हुए थे। सोशल मीडिया ने राजनीति की दिशा बदल दी। नारे अब मंच से नहीं, मोबाइल स्क्रीन से गूंजते थे। गलत जानकारी, अधूरी सच्चाई और भावनात्मक अपील, इन सब ने मतदाताओं के फैसले को प्रभावित किया। 2025 ने दिखाया, आज का चुनाव पोस्टर से नहीं, एल्गोरिथम से जीता जाता है। विरोध प्रदर्शन और जन आंदोलन। कई देशों में लाखों लोग सड़कों पर उतरे, कभी महंगाई के खिलाफ, कभी बेरोजगारी के, तो कभी राजनीतिक दमन के विरोध में। ये आंदोलन सिर्फ सरकारों के लिए चुनौती नहीं थे, ये संकेत थे कि जनता खुद को अनसुना महसूस कर रही है। कहीं सरकारें झुकीं, कहीं सख्ती बढ़ी और कहीं सत्ता और जनता के बीच दूरी और गहरी हो गई। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और शक्ति संतुलन। 2025 में वैश्विक राजनीति पुराने नियमों पर नहीं चल रही थी। महाशक्तियां खुले टकराव से बचती रहीं, लेकिन परोक्ष संघर्ष हर जगह दिखा। कूटनीति, आर्थिक दबाव और सैन्य संकेत सब एक साथ चल रहे थे। छोटे देश दो ताकतों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश में थे, और कई बार इस संतुलन की कीमत आम जनता ने चुकाई। मीडिया, सत्ता और सच। 2025 में मीडिया की भूमिका सबसे ज्यादा सवालों के घेरे में रही। कुछ जगह मीडिया सत्ता की आवाज बन गया, कुछ जगह वो सत्ता के खिलाफ खड़ा रहा, लेकिन लगभग हर जगह सच और झूठ की रेखा धुंधली होती गई। डीप फेक वीडियो, एआई जनरेटेड भाषण और नकली खबरें राजनीति को एक नए खतरे की ओर ले जा रही थीं। ये सिर्फ सूचना का संकट नहीं था, ये भरोसे का संकट था। जनता का मनोविज्ञान। 2025 की राजनीति डर और थकान से भरी थी। लोग बदलाव चाहते थे, लेकिन अनिश्चितता से डरते थे। वे सुरक्षा चाहते थे, लेकिन आजादी भी नहीं खोना चाहते थे। यही द्वंद्व 2025 की राजनीति की पहचान बन गया। 2025 ने यह साफ कर दिया, सत्ता सिर्फ संसदों में नहीं होती, वो कहानियों में होती है, डर में होती है और उम्मीद में होती है। और जब जनता को लगता है कि उसकी आवाज सुनी नहीं जा रही, तो इतिहास नई दिशा लेने लगता है। अगले हिस्से में हम उस चीज की बात करेंगे जो हर इंसान को सीधे छूती है: पैसा, रोजगार और जिंदगी की लागत। 2025 में जब गोलियां चल रही थी और सरकारें बदल रही थी, तब एक और लड़ाई हर घर के अंदर लड़ी जा रही थी, जिंदगी की लागत की लड़ाई। ये युद्ध टीवी की ब्रेकिंग न्यूज में नहीं, बल्कि रसोई, किराए के घर और नौकरी की तलाश में दिख रहा था। महंगाई, सबसे आम संकट। 2025 में महंगाई सिर्फ एक आर्थिक शब्द नहीं रही, ये एक रोजमर्रा की सच्चाई बन गई। खाने पीने की चीजें, ईंधन, बिजली और मकान, सब कुछ महंगा होता गया। आम आदमी की तनख्वाह वहीं खड़ी रही, लेकिन खर्च तेजी से आगे बढ़ता गया। महंगाई ने लाखों लोगों को गरीबी के किनारे ला खड़ा किया। बेरोजगारी और असुरक्षित रोजगार। 2025 में नौकरी का मतलब सुरक्षा नहीं रहा। ऑटोमेशन, एआई और कॉन्ट्रैक्ट वर्क, इन सब ने स्थायी रोजगार को कमजोर किया। कई लोगों के पास काम था, लेकिन भविष्य नहीं, और कई लोगों के पास डिग्री थी, लेकिन नौकरी नहीं। युवाओं में निराशा बढ़ी और समाज में अस्थिरता। अमीर और गरीब की बढ़ती खाई। 2025 ने ये साफ कर दिया, दुनिया में पैसा बराबर नहीं बट रहा। कुछ लोग रिकॉर्ड मुनाफा कमा रहे थे, जबकि कई लोग बुनियादी जरूरतों के लिए जूझ रहे थे। स्टॉक मार्केट ऊपर था, लेकिन सड़क पर संघर्ष बढ़ रहा था। ये विरोधाभास 2025 की अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी पहचान बना। डिजिटल पैसा और नया जोखिम। डिजिटल भुगतान, कैशलेस सिस्टम और डिजिटल करेंसी तेजी से फैलते गए। इससे सुविधा बढ़ी, लेकिन जोखिम भी। साइबर धोखाधड़ी, डेटा चोरी और वित्तीय असुरक्षा नए खतरे बनकर उभरे। पैसा अब जेब में नहीं, डेटा में था। समाज पर असर। आर्थिक दबाव सिर्फ जेब तक सीमित नहीं रहा, इसने रिश्तों, मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक भरोसे को प्रभावित किया।
तनाव बढ़ा, अपराध बढ़ा और लोगों के बीच धैर्य कम हुआ। 2025 ने दिखाया, जब अर्थव्यवस्था टूटती है तो समाज भी हिलता है। वैश्विक असमानता। अमीर देश संकट से निकलने के रास्ते How much खोज for रहे this थे। one? गरीब देश कर्ज और निर्भरता में This much फंसते for गए। this piece. वैश्विक मदद अक्सर राजनीति में अटक गई और जो सबसे ज्यादा पीड़ित थे उनकी आवाज सबसे कम सुनी गई। 2025 की अर्थव्यवस्था सिर्फ ग्राफ और आंकड़ों की कहानी नहीं थी। ये भूखे पेट, अधूरे सपनों और थके हुए समाज की कहानी थी। ये साल एक सवाल छोड़ गया, क्या विकास वाकई सबके लिए है या सिर्फ कुछ लोगों के लिए? यहाँ समाप्त होता है अर्थव्यवस्था का अध्याय। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई, क्योंकि जब इंसान ने प्रकृति को नजरअंदाज किया तो प्रकृति ने जवाब दिया। जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाएं और धरती की चेतावनी। 2025 में अगर किसी ने बिना शब्दों के बात की तो वो थी धरती, और उसका संदेश बहुत साफ था। रिकॉर्ड तोड़ गर्मी। 2025 इतिहास के सबसे गर्म वर्षों में गिना गया। शहरों में लू जानलेवा बनी, ग्रामीण इलाकों में पानी सूखता गया, काम के घंटे घटे, बीमारियां बढ़ीं और बुजुर्गों और बच्चों पर सबसे ज्यादा असर पड़ा। गर्मी अब मौसम नहीं रही, ये एक आपदा बन चुकी थी। बाढ़ और जल संकट। जहां कुछ इलाके सूखे से जूझ रहे थे, वहीं कई जगह अचानक आई बाढ़ ने सब कुछ बहा दिया। नदियां उफान कर थीं, शहर डूब रहे थे और राहत व्यवस्था अक्सर नाकाफी साबित हुई। ये दिखाता है, जलवायु परिवर्तन सिर्फ तापमान नहीं बदलता, वो पूरा संतुलन तोड़ देता है। जंगलों की आग। 2025 में जंगलों की आग कई देशों के लिए नया सामान्य बन गई। हफ्तों तक जलते जंगल, धुएं से भरे शहर और तबाह होती जैव विविधता। इन आगों ने सिर्फ पेड़ नहीं जलाए, इन्होंने भविष्य की सांसें भी कम कर दी। भोजन और पानी का संकट। गर्मी, बाढ़ और सूखे का सीधा असर पड़ा खाने पर। फसलें खराब हुईं, कीमतें बढ़ीं और कई जगह खाद्य असुरक्षा बढ़ी। पानी के लिए संघर्ष बढ़ा। जहां कभी पानी अधिकार था, वहां अब वो संसाधन बन गया। इंसान बनाम प्रकृति। 2025 ने ये साफ कर दिया, प्रकृति से लड़कर कोई नहीं जीतता। जितना ज्यादा इंसान प्रकृति को मोड़ने की कोशिश करता है, उतना ही तेज उसका जवाब आता है। शहरों की अनियंत्रित वृद्धि, जंगलों की कटाई और संसाधनों का दोहन, सबने मिलकर इस संकट को गहरा किया। 2025 ने ये साफ कर दिया, प्रकृति से लड़कर कोई नहीं जीतता। जितना ज्यादा इंसान प्रकृति को मोड़ने की कोशिश करता है, उतना ही तेज उसका जवाब आता है। शहरों की अनियंत्रित वृद्धि, जंगलों की कटाई और संसाधनों का दोहन, सबने मिलकर इस संकट को गहरा किया। 2025 में एक नया शब्द और ज्यादा वास्तविक हो गया, जलवायु शरणार्थी। लोग युद्ध से नहीं, मौसम से भाग रहे थे। डूबते इलाके, सूखे गांव और रहने लायक न बची जमीन, ये भविष्य की सबसे बड़ी मानवीय चुनौती की झलक थी। 2025 ने चेतावनी नहीं दी, उसने परिणाम दिखाए। ये साफ हो गया कि जलवायु परिवर्तन किसी आने वाले कल की समस्या नहीं है, वो आज की हकीकत है। और अगर इंसान अब भी नहीं बदला, तो आने वाले साल और कठोर होंगे। लेकिन 2025 में सिर्फ विनाश की कहानी नहीं थी। इसी साल इंसान ने भविष्य बदलने की कोशिश भी की, तकनीक और विज्ञान के जरिए। 2025 में जब दुनिया युद्ध, राजनीति, अर्थव्यवस्था और जलवायु से जूझ रही थी, उसी समय एक और क्रांति चुपचाप आगे बढ़ रही थी, तकनीक की क्रांति। 2025 में एआई सिर्फ एक टूल नहीं रहा, वो निर्णय लेने लगा, वो लिखने लगा, वो बोलने लगा और कई जगह वो इंसानों की जगह लेने लगा। ऑफिसों में, मीडिया में, शिक्षा में और यहाँ तक कि युद्ध के मैदान में भी। एआई ने काम आसान किया, लेकिन एक डर भी पैदा किया, क्या इंसान जरूरी रहेगा? लाखों नौकरियों का स्वरूप बदला, कुछ काम खत्म हुए, कुछ नए पैदा हुए, लेकिन बदलाव की रफ्तार इंसानी तैयारी से कहीं तेज थी।
2025 में सच को पहचानना और मुश्किल हो गया। एआई से बने वीडियो, नकली आवाजें और झूठे बयान, सब कुछ असल जैसा दिखने लगा। राजनीति, मीडिया और समाज तीनों प्रभावित हुए। अब सवाल ये नहीं था कि खबर सच है या नहीं, सवाल ये था लोग किस पर भरोसा करेंगे। 2025 ने हमें डराया नहीं, उसने आईना दिखाया। ये साल इतिहास में इसलिए याद नहीं रहेगा कि क्या-क्या टूटा, बल्कि इसलिए कि इंसान के पास अब भी सब कुछ बदलने का मौका है। इतिहास हर पीढ़ी को एक परीक्षा देता है। 2025 हमारी परीक्षा थी। अब फैसला हमारे हाथ में है, हम सीखेंगे या दोहराएंगे। जब धरती पर संकट बढ़ते गए तो इंसान की नज़र आसमान की ओर गई। 2025 में अंतरिक्ष सिर्फ खोज नहीं रहा, वो शक्ति, प्रतिष्ठा और व्यापार बन चुका था। चंद्र मिशन, मंगल की योजनाएं और निजी कंपनियों की दौड़, सबने दिखाया कि भविष्य सिर्फ धरती पर सीमित नहीं रहेगा। लेकिन सवाल ये भी था, क्या हम नई दुनिया बसाने से पहले पुरानी को बचा पाएंगे? 2025 में विज्ञान ने सिर्फ तकनीक नहीं दी, उसने समाधान भी दिए। नई दवाइयाँ, बेहतर चिकित्सा, स्वच्छ ऊर्जा पर काम, इन सब ने उम्मीद जिंदा रखी। ये याद दिलाया कि इंसान सिर्फ समस्या पैदा नहीं करता, वो हल भी खोज सकता है। क्या 2025 सिर्फ एक बुरा साल था या ये एक चेतावनी थी? युद्ध ने बताया कि ताकत का रास्ता विनाश की ओर जाता है। राजनीति ने दिखाया कि बिना भरोसे सत्ता खोखली हो जाती है। अर्थव्यवस्था ने सिखाया कि असमानता स्थिरता नहीं लाती। धरती ने स्पष्ट किया कि प्रकृति को नजरअंदाज करने की कीमत चुकानी पड़ती है। और तकनीक ने पूछा, इंसान किस दिशा में जाएगा? ये साल इतिहास में इसलिए याद नहीं रहेगा कि क्या-क्या टूटा, बल्कि इसलिए कि इंसान के पास अब भी सब कुछ बदलने का मौका है। इतिहास हर पीढ़ी को एक परीक्षा देता है। 2025 हमारी परीक्षा थी। अब फैसला हमारे हाथ में है, हम सीखेंगे या दोहराएंगे। ऐसे ही सच जानकारी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।